गौरीपुर एक साधारण गांव था जहां लोग खेती और पशुपालन से जीवन यापन करते थे। यह गांव हरियाली से भरपूर था, लेकिन गांव के पूर्वी किनारे पर एक घना जंगल था। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना और उजाड़ मंदिर खड़ा था, जिसे काली मंदिर कहा जाता था। गांव के लोग इस मंदिर को पवित्र मानते थे, लेकिन किसी में वहां जाने की हिम्मत नहीं थी। माना जाता था कि उस मंदिर में एक श्रापित आत्मा रहती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि मंदिर की पुजारिन सुमती, जो देवी काली की परम भक्त थी, को लालच और विश्वासघात के कारण मार दिया गया था। सुमती की मौत के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर पूर्णिमा की रात लोग मंदिर से चीखें और अजीब सी हंसी सुनते। कई लोग रात में जंगल के रास्ते गए, लेकिन उनमें से कुछ ही लौटे। गांव में 4 दोस्त थे, अर्जुन, रोहित, सीमा और प्रिया। चारों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे और साहसी माने जाते थे। वे हमेशा नई जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग से मंदिर की कहानी सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, अगर वहां सच में कुछ है तो हमें यह पता लगाना चाहिए। सारा गांव डर के साए में जी रहा है। रोहित ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्या यह सही होगा? अगर सच में वहां कुछ हुआ तो? सीमा और प्रिया ने अर्जुन का साथ दिया और आखिरकार चारों ने मंदिर जाने का फैसला किया। रात का समय चुना गया, क्योंकि दिन में मंदिर का रहस्य प्रकट नहीं होता था। चारों अपने साथ टॉर्च, कुछ भोजन और देवी काली की पूजा सामग्री लेकर निकले। जंगल का रास्ता घना और डरावना था। हर तरफ पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थीं, मानो किसी की काली छाया चारों को देख रही हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और बीच बीच में जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं। जब वे मंदिर पहुंचे तो देखा कि वहां का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर हर तरफ धूल थी और एक अजीब गंध फैली हुई थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या हुआ? प्रिया ने घबराते हुए पूछा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च झपकने लगी। अचानक रोहित ने एक छाया को दीवार पर देखा। वह धुंधली छाया धीरे धीरे एक आकार लेने लगी। छाया ने धीरे धीरे एक औरत का रूप ले लिया। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा विकृत था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने यहाँ कदम रखकर अपनी मौत को बुलाया है। अब कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। चारों डर के मारे पीछे हट गए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि तुम्हें शांति कैसे मिल सकती है। छाया ने गुस्से में कहा, मुझे शांति? यह कभी संभव नहीं है। मैं यहाँ तब तक रहूंगी जब तक मेरी मौत का बदला पूरा नहीं होता। तभी मंदिर की दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे। छाया ने गुस्से में अर्जुन की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम सबको मेरी सजा मिलेगी। अर्जुन ने छाया को रोकने के लिए देवी काली का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, छाया रुक गई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम जैसे लोगों ने ही मुझे इस हाल में पहुंचाया है। मेरी कहानी सुनो और जानो कि क्यों मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। छाया ने अपने अतीत के बारे में बताया। सुमती गांव की एक साधारण लड़की थी जो देवी काली की भक्त थी। वह हर दिन मंदिर में पूजा करती और गांव के लोगों की मदद करती। लेकिन कुछ लालची लोगों ने मंदिर के खजाने को पाने के लिए सुमती की हत्या कर दी। उसके मरते समय उसने श्राप दिया, जो भी इस मंदिर में आएगा वह मेरी पीड़ा को महसूस करेगा। मैं तब तक शांति से नहीं रहूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। चारों दोस्तों ने सुमती की आत्मा को शांति देने की ठान ली। उन्होंने मंदिर में देवी काली की प्राचीन पूजा करने का निर्णय लिया। मंदिर में एक प्राचीन मूर्ति थी जिसके पास सुमती का खून लगा हुआ था। चारों ने मिलकर देवी की आरती गानी शुरू की। छाया ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगी। हवा तेज हो गई, दरवाजे जोर से बंद होने लगे और चारों को सुमती के दर्द का अनुभव होने लगा। अर्जुन ने देवी काली का शक्ति मंत्र पढ़ा और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मंदिर में एक तेज रोशनी हुई। सुमती की आत्मा ने रोशनी में विलीन होते हुए कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है। लेकिन याद रखना, हर बुराई का अंत तभी होता है जब इंसान अपने लालच को त्यागता है।
मंदिर का माहौल शांत हो गया। गांव के लोगों ने अगली सुबह मंदिर आकर देवी काली की पूजा की। हालांकि लोग कहते हैं कि मंदिर में आज भी रात के समय हल्की हंसी सुनाई देती है, मानो सुमति आज भी वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हो। यह कहानी लालच और विश्वासघात के भयानक परिणामों को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चाई और भक्ति के सामने टिक नहीं सकती।